हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। क्या आपको मैथ्स से डर लगता है? क्या आपके मैथ्स के मार्क्स अच्छे नहीं आते? या बहुत मेहनत करने के बाद भी मैथ्स के एग्जाम हॉल में जाते ही आप अपनी जो रियल कैलिबर है उसको नहीं एक्सप्रेस कर पाते? और क्या आपका सपना है मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर लाने का? यदि इस तरह की कोई भी चीज आपके अंदर है तो डेफिनेटली मैथ्स का स्पेशल बैच हम अनाउंस कर रहे हैं। बहुत स्पेशल बैच होने वाला है, कंप्लीट सिलेबस, टेस्ट सीरीज और स्पेशलाइज्ड फॉर द सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून और नवोदय स्कूल के साथ साथ स्कूलिंग के सारे बच्चों के लिए स्पेशल बैच डिजाइन किया है। बात करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी की। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और स्पेशल चीजें इसके अंदर देखने को आपको मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज द मैथ्स स्पेशल बैच है क्या भाई ये। सबसे पहले बता दें कि इसमें 4 डिफरेंट तरह के बैच लगेंगे। पहला लगेगा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल क्लास 6 के लिए, यानी 3 इन 1 है ये, 3 इन 1। यानी एक बैच के अंदर तीनों एग्जाम कवर हो जाएंगे, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल के एग्जाम। जिन बच्चों की भी डेट ऑफ बर्थ इस कैटेगरी के अंदर है, या जो बच्चे 5th रनिंग है या 6th रनिंग है या 4th में पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे एलिजिबल है। इसकी डिटेल लेने के लिए आप हमारे डैशबोर्ड नंबर पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल क्लास 9th के लिए भी बैच है। और ये भी देखिए 3 इन 1 हो गया, ये सेकंड काइंड ऑफ बैच होगा। थर्ड काइंड ऑफ बैच होगा RIMC, बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इसकी पूरी डिटेल इसी चैनल के बहुत सारे वीडियो को स्क्रॉल करके ले सकते हैं। और कंप्लीट जानकारी लेने तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा, हमारी टीम आपको कंप्लीट जानकारी देगी इसके बारे में। और बहुत जल्दी इसी चैनल में बहुत सारे वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ RIMC के बारे में। इसका भी स्पेशल बेस लग रहा है। या फिर आप किसी भी क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, क्लास 3rd से लेके क्लास 10 तक के बच्चे हैं, और आपको मैथ्स में किसी भी तरह का सपोर्ट रिक्वायरमेंट है, रिवीजन करवाना है, टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, या फिर आपको क्विक रिवीजन चाहिए, या इंडिविजुअल टीचर चाहिए, ग्रुप में पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इन दिस बैच। अगली इंपॉर्टेंट बात कि हम लोगों को इस बीच में जो टाइप है वो बेसिकली 3 तरह के हैं। या आपको लाइव क्लास चाहिए जिसके अंदर टीचर आपके साथ कनेक्टेड होकर पढ़ाएगा। रिकॉर्ड क्लासेस में हमारी क्लास पहले से प्री रिकॉर्डेड है, आपको सिर्फ वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस से अपने लेवल पे उसको तैयारी करेंगे। डाउट सपोर्ट सिस्टम तो आपके साथ तब भी रहने वाला है। और या फिर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, भाई हमारी प्रिपरेशन हो रखी है या हमें नॉलेज है, वी वांट टू चेक आवर नॉलेज, या हमारे पास कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, कहीं पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें लगता है ना कहीं यदि पेपर और अच्छा लेवल का आ गया, तो हमने टेस्ट सीरीज बहुत शानदार ढंग से डिजाइन करी है। तो ये तीनों तरह के जो टाइप हमारे पास अवेलेबल है, आप किसी को अवेल कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है, भाई कोर्स लें क्यों आपका, ऐसा आप क्या ही करवाते हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज की बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारे पास मैथ्स को लेकर के फैकल्टी टीम जो है बहुत अच्छी है। जो बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी होगी ना वो आपको पढ़ाएगी। ये कोई सिटी नहीं, पूरी इंडिया में जो बेस्ट फैकल्टीज है जो आपके साथ कम्युनिकेट करके टीचर के स्टूडेंट का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करके पढ़ाती, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं जो आपको पढ़ाने वाली है। अगली इंपॉर्टेंट बात, हमारा क्लास का जो एनवायरनमेंट होता है बहुत अच्छा होता है। हम स्टडी बेस्ड एनवायरनमेंट को डेवलप करते हैं। पीयर्स ग्रुप यानी हम लोग ऐसे कुछ ग्रुप भी क्रिएट करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आपस में अपने डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशन को शेयर कर सकते हैं अपनी। क्योंकि देखिए मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कोई एक डायरेक्ट मेथड ही रटना नहीं होता, हमें अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है। मैं स्कूलिंग एजुकेशन की तरह नहीं है कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसा कर लिया बस इतना हो गया, नहीं, आपके सामने टास्क दी जाएगी, आप उस पर डिस्कशन करिए और अपने अकॉर्डिंग कुछ नया करके दिखाइए। तो पीयर ग्रुप हम तैयार करते हैं। मोटिवेशनल सेशन बहुत जरूरी है, लाइव मोटिवेशन, तो वो भी आपको लगातार मिलता रहे जिससे आपके अंदर आता रहे कि यस आई कैन डू। यदि आपका मैथ्स 0 भी है तो आपको बिलीव होगा कि यदि हम लोग इसको अच्छे ढंग से करें तो एक दिन बहुत बढ़िया कर लेंगे। और हॉस्टल फैसिलिटी, यदि आप बाहर से हैं, आउट ऑफ स्टेशन से आप आके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, यहाँ रह के भी अपनी मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बेस्ट कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग बच्चों के बेसिस। अब बच्चों के बेसिस हम बनाते हैं, स्टार्टिंग में बच्चे साथ रहते हैं, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि उनको किस बेच में रखना है। क्योंकि सारे बच्चों की लर्निंग जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। एक बहुत जल्दी सीखने वाले बच्चे के साथ एक बहुत धीरे सीखने वाले बच्चे को रखने से दोनों का लॉस है। क्योंकि टीचर फिर एकदम बीच में पढ़ाता है, बीच में पढ़ाने से छोटे वाला जो बच्चा है जो कम सीख रहा है वो बहुत डिफिकल्टी फेस करता है। और जो बहुत अच्छा है उसको लगता है कहीं ना कहीं कि मेरा टाइम कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रहा है और मैं नया कुछ नहीं सीख पा रहा हूं। तो वी ट्राई टू मेक द बेसिस अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट परफॉर्मेंस यूनिक
टीचिंग मेथड्स। अब मेथड्स कौन से हैं आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले रामबाण मेथड भाई, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम ऐसा नहीं है आएंगे सीधा फॉर्मूला बता दिया या फिर सीधा क्वेश्चन करा दिया चलो हो गए, नहीं। हम लोग बच्चों को पहले क्वेश्चन करने को देते हैं कि बनाइए, कोई बात नहीं है, आपसे गलत होता है सही होता है, यूज योर पेन एंड पेपर। जो लिखेगा वो सीखेगा। इस मेथड पे काम करते बच्चा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, कोशिश करता है कैसे 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 कैसे, और जब वो कुछ ना कुछ तो सीखता है उस प्रोसेस से, तो इसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगली एक्टिव रिकॉलिंग सिस्टम। हम क्लास में ऐसा नहीं है कि टीचर आएगा और लगातार आधा घंटा 1 घंटा जो 10वीं जो भी क्लासें ड्यूरेशन है उसमें टीचर टक 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 पढ़ा के निकल जाएगा, नहीं होने वाला। एक्टिव रिकॉलिंग हम ध्यान रखते हैं कौन सा बच्चा बैठ के क्लास ले रहा है। ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन वाला जैसा एटमोस्फेयर देते हैं, कौन सा बच्चा बैठ के ध्यान से सुन रहा है, कौन सा बच्चे का वीडियो बंद है, कौन सा बच्चा रिप्लाई कर रहा है। तो हम बच्चों को नाम लेके बुलाते हैं, भाई राम श्याम मोहन बताइए इसका रिप्लाई देते हैं, कैसे करना है क्या करना है। एक्टिव रिकॉलिंग होती है, टीचर पूरा फोकस्ड होकर पढ़ाता है, ध्यान रखता है हर बच्चे को, क्लास में उसको जोड़ता है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉलिंग। रिवीजन, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का मीनिंग, हम लोग बच्चों को ऐसा नहीं है कि सीधा पहले स्टेप बाय स्टेप सारा चीजें पहले बता दिए लास्ट में एंड गोल तक पहुंचा दिया, नहीं। हम पहले उनके सामने प्रॉब्लम रखते हैं, उसके बाद बोलते हैं भैया इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग यही होती है कि पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, और हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखेंगे ताकि बच्चा भी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे हमारे साथ। बच्चा भी अपने ओर से एफर्ट्स लगाए कि यस मैं भी करके देख सकता हूं, तो टीचर के साथ साथ बच्चा भी यहाँ पे करता है। साइंटिफिक रिवीजन मेथड्स, फ्लेश कार्ड, एग्जाम एंड टेस्ट। भाई रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस कितनी भी ले लो आप, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 10 क्लास, पूरे दिन में 10 क्लास ले लो, 10 टीचर से पढ़ लो, इफ यू आर नॉट रिवाइज ना, तो आप चीजें नहीं सीख पाएंगे। सीख रहे हैं लेकिन भूल रहे हैं, आज की चीज कल भूल जाएंगे, कल वाली 2 दिन बाद भूल जाएंगे। यदि रिवीजन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो रिवीजन के लिए हम बच्चों से बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बार बार फॉर्मूला पूछते रहते हैं, बार बार उनके एग्जाम्स लेते रहते हैं, जिससे उनके अंदर एक्टिव जो रिवीजन प्रोसेस है वो चलता रहे, ताकि बच्चा पुराने वाले कॉन्सेप्ट को नहीं भूले और जो नया सिखा रहे हैं उससे उसको कोरिलेट कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सर पढ़ाते कैसे हो आप, क्या डायरेक्ट नहीं सर, देखिए बहुत अच्छे से डिजाइन करते हैं नोट्स को। जैसे हमने एल्जेब्रा पढ़ाना है तो हम उसको एकदम रूट से पढ़ाएंगे, भाई टर्म क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, कंटेंट कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होता है, सारे के सारी बेसिक बातें हम एक साथ अच्छे ढंग से डायग्रामेटिक ढंग से बच्चों को पढ़ाते हुए चलेंगे, ताकि बच्चा बेसिक से तैयार हो, जीरो से तैयार हो, उसको कुछ भी नहीं आता तो भी हम तैयार करेंगे। मुझे ज्योमेट्री पढ़ाना है, मैं पहले लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बताऊंगा, पॉलिनॉमियल बताऊंगा, ट्रायंगल बताऊंगा, क्वाड्रिलेटरल बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, और पी वाई क्यू पिछले सालों के जो भी क्वेश्चंस हैं आज तक जो अच्छे क्वेश्चंस बने हैं जितने भी वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे बनाए हुए 5 10 15 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, हम पूरा इंटायर जर्नी को पढ़ेंगे, इंटायर जर्नी को बेस्ट ढंग से हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये इस ढंग से हमारा टीचिंग मैथोडोलॉजी रहता है। अगला है कि सर स्पेशल डाउट क्लासेस, डाउट क्लास बहुत जरूरी है। ऑनलाइन में सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स का रहता है, सर हमारा बच्चा ऑफलाइन कोचिंग जा रहा है, सर उसके सामने टीचर बैठा है उसका डाउट बता देता है, सर ऑफलाइन ऑनलाइन में ऐसी चीजें है नहीं, सर बच्चा नहीं कर पाएगा इसलिए हम ऑनलाइन नहीं लेते। सर हमारा डाउट सिस्टम बहुत अच्छा है, हम लोग जो भी डाउट्स होते हैं कोशिश करते हैं, वी आर ट्रायल लेवल बेस्ट, कि बच्चे के क्लासरूम में ही डाउट बताओ उसके, ताकि वो उसको डाउट रहे ना। यदि फिर भी रहता है तो हम एक्स्ट्रा क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, यदि बच्चों के डाउट सेम हैं। यदि मान लीजिए एक बैच में 10 बच्चों ने डाउट भेजे, 10 बच्चों के डाउट सेम है, तो उन 10 बच्चों के लिए हम लोग क्लास एक्स्ट्रा क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं। 1 to 1 डाउट, भाई बच्चों के डाउट है लेकिन सबके डिफरेंट डिफरेंट डाउट है, तो 1 to 1 डाउट सेशन भी हमारे यहाँ रहता है, जिसके अंदर हम बच्चों को या तो इमेज के थ्रू हम लोग डाउट्स बताते हैं, या वीडियोस के थ्रू या लाइव क्लास के थ्रू हम बच्चों को डाउट्स बताते हैं। तो जिस भी कैटेगरी का डाउट हमारे पास पहुंचता है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को डाउट्स बताते हैं। तो ये डाउट का रहता है। इसके बाद हमारा एक होता है फुल मून डाउट सेशन, यानी जब बेस थोड़ा लंबा चल जाता है, कई सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, बच्चों के वेरियस डाउट रहते हैं, तो अब टाइम आ गया कि उन सारे डाउट्स को सबके सामने रख दो। चाहे एक बच्चे से आए हो, 10 बच्चों से आए हो, अलग अलग ग्रुप से आए हो, उन सारे डाउट्स को एक साथ रखो और एक साथ रख करके एक पूरा लंबा चौड़ा क्लास लो, जिसके अंदर पूरे के पूरे डाउट्स को डिस्कस कराओ। क्योंकि जो एक बच्चे ए का डाउट है, हो सकता है वो बी को आता हो, लेकिन जो बी का डाउट है उसका सी को नहीं आता हो, तो उससे बच्चा अलग अलग नए नए कॉन्सेप्ट सीखता है। क्योंकि डाउट जरूरी नहीं है कि वो हमारे जो हमारी वर्कशीट है वहीं से दे, या हमारे क्लासरूम नोट्स है वहीं से दे, नहीं, वो किसी भी किताब से डाउट भेजता है तो हम उन डाउट को कंसिडर करते हैं
और हम उनको सिखाते हैं तो हमारा फुल मून सेशन ये होता है। अब आती है कि हम लोग उसको इवेलुएट कैसे करें, कैसे बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि डेली फीडबैक लूप सिस्टम। भाई बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे का टेस्ट ले लिया आपने, आपने वीकली एक टेस्ट ले लिया, मंथली एक टेस्ट ले लिया, लेकिन आप उसको डेली बेसिस पे नहीं देख पा रहे हो। तो हमने एक सिस्टम स्टार्ट किया, रफ नोटबुक। रफ नोटबुक कोई नहीं देखता, हम लोग आपके बच्चे की रफ नोटबुक देखने वाले हैं। हम लोग इस बीच में डेली आपसे बोलेंगे कि आपके बच्चे की रफ नोटबुक का फोटो क्लिक करके भेजिए, क्योंकि बच्चा यदि इसमें करेगा नहीं, देखिए मैथ्स कोई लर्निंग प्रोसेस तो है नहीं, ये रिटर्न प्रोसेस है, इसमें आपको सीखना पड़ता है, जस्ट लाइक ए प्रैक्टिकल। तो उसमें जितना करेगा उतना सीखेगा। तो हम बच्चे की डेली जितना कर रहा है ना, उसका फोटो क्लिक करिए। फेयर का नोट हमें नहीं चाहिए, हमें रफ का चाहिए। रफ में वो 10 15 20 50 100 पेज कितना भर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे उसका प्रोसेस क्या है, तो टीचर उनसे मंगाता है। फिर उनको इवेलुएट करते हैं हम लोग वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, बच्चा क्या कर रहा है। और हमें जिस भी बच्चे पे थोड़ा लगता है ये बच्चा नहीं प्रोग्रेस कर रहा है, बच्चा प्रॉपर ढंग से ध्यान नहीं दे रहा है, क्लास में एक्टिव नहीं है, तो हम उसकी जो रफ नोटबुक वाले नोट्स आए रहते हैं हमारे पास, या हमारे पास जो असाइनमेंट उसके रफ नोटबुक आए रहते हैं, उनको फिर स्टडी करते हैं कि उसका पैटर्न क्या है, कहाँ गलती हो रही है, क्यों इसने ये दूसरा पांचवा 10वां कोचिंग ज्वाइन किया फिर भी मैथ्स इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो वहां उसकी रफ नोटबुक जो सिस्टम है, वहां पे हम उसको जज कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिससे बच्चे को आगे बढ़ा पाते हैं। सरप्राइज टेस्ट होते हैं, चलते ही क्लास अनाउंस होती है, पता लगता है कि आज क्लास नहीं टेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो इसलिए बच्चा हिडन प्रिपेयर रहता है कि नहीं मेरा कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो बच्चे को जो रिवीजन प्रोसेस मैंने आपको बताया था, कि रिवीजन बहुत जरूरी है। तो जब सरप्राइज टेस्ट उसके लिए जाएंगे, आज क्लास अनाउंस थी कि 4 बजे क्लास है, लेकिन 4 o'clock टेस्ट आ गया, अब इसको टेस्ट को करना है, टीचर कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सिंपल बच्चे को करना है। दिस इज कॉल्ड सरप्राइज टेस्ट। बच्चे कितने प्रिपेयर्ड हैं, कितने प्रिपेयर अपनी रिवीजन कर रहे हैं, कितना उनको सीखने को मिल रहा है, कितना सीख रहे हैं, कितना उनके ब्रेन में रह रहा है, वो सरप्राइज टेस्ट से बच्चों को जज करते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड रहता है। वीकली एवेलुएट बच्चों को वीकली टेस्ट के थ्रू हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मंथली भी बड़ा टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे इस टेस्ट इसके अंदर। और फिर होगा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, यानी टेस्ट सीरीज का महाकुंभ होगा, जहां पे आपका बच्चा सिर्फ लिमिटेड आपके बैच में नहीं रहने वाला। फिर वो 1 बैच 2 बैच 10 बैच, इंडिया के जितने बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उन सबके साथ उसकी टेस्ट सीरीज कंपटीशन होगा। जब उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हमें रियल पता लगेगा कि हमारा बच्चा ऑल ओवर इंडिया में कहां स्टैंड कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज को लेकर के करने वाले बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, जो वेरियस इंस्टीट्यूशन से, वेरियस स्टेट से होते हैं, वेरियस स्कूल से होते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब लास्ट के अंदर जब ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लॉन्च रहती है और हमारा बच्चा इसमें परफॉर्म करता है। हमारा पेपर एनालिसिस बाय टीचर, टीचर पेपर हो गया, पेपर होने के बाद आपके मार्क्स कितने, 10% स्कोर कर रहे हैं, 90% स्कोर कर रहे हैं, 60% स्कोर कर रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं कि एनालिसिस कितना कर रहे हैं। पेपर आपने दिया, पेपर देने के बाद यू विल गो थ्रू विद दिस पेपर, टीचर से पूछिए, टीचर के साथ बैठिए, टीचर पूरा पेपर आपको दोबारा बताएगा, समझाएगा। क्योंकि हम लोगों ने उस पेपर से ये सीखना है कि इस पेपर में जो कुछ भी मुझे आ रहा था क्या स्ट्रांगली मुझे आ रहा था। दूसरी चीज, जो नहीं आ रहा था तो क्यों नहीं आ रहा था। और तीसरी, जो नहीं आ रहा है उसको कैसे सीखना है, टीचर से पूछना है। और पूरे पेपर में जो भी आ रहा है, कहीं मैंने कोई तुक्का तो नहीं मारा था, क्योंकि जनरली मतलब तुक्का मार के नंबर आ गया, हम खुश है, हमारा तो टॉपिक बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में पता लगता है कि टॉपिक अच्छा नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखते हुए चलना है कि पेपर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट, हम लोग एक एनालिटिक रिपोर्ट भी आपको भेजते हैं, हमारे एप्लीकेशन के आपके रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के अंदर आप सब्जेक्ट वाइज देख पाते हैं कितना ड्यूरेशन आप टाइम ले रहे हैं, एक क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहे हैं, हर तरह की चीजें। टाइम मैनेजमेंट बच्चा यहाँ से सीखेगा, बच्चा यहाँ पे जो एक्यूरेसी उसको सीखेगा, बच्चा यहाँ से अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना सीखेगा, बच्चा यहाँ से डाउट निकालना सीखेगा, बच्चा बहुत कुछ इस एनालिसिस रिपोर्ट से सीखने वाला है। और हमारा जो मेथड होता है पेपर लेने का, वो ओएमआर सीट बेस्ड पेपर होगा या सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा, क्योंकि जनरली आरआईएमसी के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, तो वहां पे हम एमसीक्यू बहुत कम ऑर्गेनाइज करते हैं, मोस्ट ऑफ द पेपर सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन
सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल के लिए भी कई बार हम सब्जेक्टिव पेपर भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम देख पाए कि बच्चा ऐसे और में तुक्का नहीं मार रहा है, क्या उसको रियली में कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता। तो ये हमारे दो मेथड रहते हैं पेपर को लेने के लिए। मोटिवेशन क्लासेस तो हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कहीं ना कहीं बच्चे का जुड़ के उनको बताते रहते हैं कि कैसे आप वो बच्चा बढ़िया कर सकता है। मंथली पीटीएम भाई साहब पेरेंट्स से जरूर कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तीन बड़े पिलर्स होते हैं। सबसे बड़ा पिलर होता है स्टूडेंट, उसके बाद टीचर और उसके बाद पेरेंट। ये तीनों पिलर अपना काम अच्छे से करें तो रिजल्ट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक भी पिलर यदि कमजोर है तो हम लोग रिजल्ट अच्छा नहीं तैयार कर पाते। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है मंथली, हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं, बैठ के बात करेंगे, सीखते हैं उनसे, या हमें उनको कुछ बताना होता है, बच्चे की रिपोर्ट देनी होती है, या बच्चे के बारे में हमें कुछ सीखना है, जानना है जो बच्चे के पेरेंट्स हमें बता सकते हैं। तो पीटीएम के अंदर हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं। ज्वाइन कैसे करना है इसको, हमें बहुत सारे फीचर्स पढ़ लिए। हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, वहां पे आपको ये मैथ्स का स्पेशल पेज दिख जाएगा, या वहां नहीं दिखता तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। सिर्फ लिखना है MSB मैथ्स स्पेशल बेच, स्पेस देना है अपना क्लास, स्पेस देना है अपना नाम, और इस क्लास की जगह आप अपना कोई भी एग्जाम का नाम भी लिख सकते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, अपना नाम लिख दीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। हमारी टीम आपसे 24 आवर्स के अंदर कम्युनिकेट करेगी, और कोई डिटेल आपको चाहिए तो डेफिनेटली अवेलेबल कराएगी और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगी। अब ये हमारा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे दिख जाएगा, और उसके अंदर ही हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे आपको। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे फीचर्स आपको दिख जाएंगे, वो आप उसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर जरूर से नोट कर लीजिए, ये हर एग्जाम के लिए ही नोट कर लीजिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे एग्जाम को कवर करते हैं। डेफिनेटली इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब फीस जो है, ये ऑफर के अंदर भी ऑफर चल रहा है हमारे पास, 31 अगस्त तक चलेगा, क्योंकि ये 15 अगस्त का ऑफर है। इंडिपेंडेंस डे पे हमने इसको रिलीज किया है। 31 अगस्त तक इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। लाइव क्लास की फीस मंथली बेस पे ज्वाइन करना ओनली 499 मंथली, जो आपने इसके थंबनेल पे देखा है 499 पे ज्वाइन कर सकते हैं। वन टाइम देना चाहते हैं, ओनली 1999 के अंदर आपका वन टाइम पेमेंट, पूरा मैथ्स रिवीजन टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया। रिकॉर्ड कोर्स चाहिए तो ओनली 499 पे करना है, बस आपको रिकॉर्ड कोर्स मिल जाएगा। देखिए कोर्स वैलिडिटी टिल, ये इस साल जो एग्जाम होने वाले हैं, सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है, आरएमएस का एग्जाम होने वाला है, नवोदय स्कूल का एग्जाम होने वाला है, आरएमसी जो दिसंबर वाला है, और जो आपके स्कूलिंग के लिए रहता है, तो स्कूलिंग का 2024-25 का जो सेशन है उसमें जो एग्जाम होने वाला है उन्हीं के लिए वैलिड है। वैलिडिटी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल जनवरी तक लास्ट जो पेपर होने वाले हैं वहीं तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। यदि आप सैनिक, मिलिट्री, नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नवोदय के एक कुछ बच्चों के पेपर थोड़े बाद में, तो उनकी वैलिडिटी वहां तक रहने वाली है। इसके अलावा स्कूलिंग के लिए रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके स्कूल एग्जाम तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहने वाली है। और यहाँ पे आपको बहुत लेटेस्ट वीडियोस, बहुत सी चीजें देखने को मिलती है। ये नंबर आपने जरूर से नोट कर लिया, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।